बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार, मेहनती और भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसके बाद ही वह खेत में काम करने जाता। रामदास की पत्नी सीता और एक बेटा था। परिवार गरीब था, लेकिन संतोष से जीवन जी रहा था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गई और लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। गांव के लोग भगवान को कोसने लगे, लेकिन रामदास का विश्वास नहीं डगमगाया। वह रोज मंदिर जाकर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, रामदास, भगवान ने अगर सुनना होता तो अब तक बारिश हो जाती। लेकिन रामदास मुस्कुरा देता। यमराज का आगमन उसी समय यमलोक में। यमराज अपने दरबार में बैठे थे। चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। तभी यमराज की नजर रामदास के जीवन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इतनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, देखते हैं इसका विश्वास कितना सच्चा है। यमराज ने एक साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए। साधु की परीक्षा। एक शाम रामदास खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु भूखा और थका हुआ लग रहा था। रामदास तुरंत उनके पास गया। महाराज, क्या आप भूखे हैं? साधु बोले। हाँ बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामदास के घर में उस दिन केवल थोड़ी सी रोटी बची थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह भोजन साधु को दे दिया। उसकी पत्नी ने भी कोई शिकायत नहीं की। दोनों उस रात भूखे सो गए। साधु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी परीक्षा। अगले दिन साधु फिर आए। इस बार उन्होंने कहा, मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। रामदास ने तुरंत अपने छोटे से घर का दरवाजा खोल दिया। उसने साधु को अपना बिस्तर दे दिया और खुद जमीन पर सो गया। साधु ने देखा कि यह परिवार सचमुच दयालु और धर्मपरायण है। सच्चाई का खुलासा। तीसरे दिन साधु ने रामदास से कहा, अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन नहीं मांगूंगा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा परिवार हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। यह सुनकर साधु मुस्कुराए। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा। रामदास और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में उनके सामने स्वयं यमराज प्रकट हो गए। रामदास डर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। यमराज का संदेश। यमराज बोले, डरो मत रामदास, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने गरीबी में भी धर्म नहीं छोड़ा, भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा की और कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वरदान। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान, तुम्हारे खेत कभी पूरी तरह बंजर नहीं होंगे। दूसरा वरदान, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तीसरा वरदान, तुम्हारे परिवार का नाम अच्छे कर्मों के कारण पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह कहकर यमराज अदृश्य हो गए। चमत्कार। अगली सुबह गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां सारे खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामदास के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वाले रामदास के पास आए और बोले, हमें भी बताओ कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। रामदास मुस्कुराया और बोला, रहस्य केवल एक है, धर्म, दया और भगवान पर विश्वास। कहानी की सीख। दोस्तों, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। सच्चा धर्म है दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से जीवन जीना, कठिन समय में धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में देर से ही सही, लेकिन सुख अवश्य आता है। अगर आपको यह धार्मिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।